बाद खुद को उन्होंने आइसोलेट कर लिया था। तो कोरोना से संक्रमित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये बड़ी खबर है, कोरोना संक्रमित पाए गए। इससे पहले आज सुबह एक खबर आई थी कि अखिलेश यादव भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, लेकिन उससे भी पहले खबर आई कि मुख्यमंत्री दफ्तर में कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद को आइसोलेट कर लिया था। अब खबर यह है कि कोरोना संक्रमित योगी आदित्यनाथ, ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और हालात ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में कि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर लखनऊ की बात की जाए तो कुल 18,000 मामले अगर उत्तर प्रदेश में है तो 5300 केस लखनऊ में, प्रयागराज में 1800 मामले सामने आए। ये हालात उत्तर प्रदेश के, लगातार मामले बढ़ते जा रहे, कोरोना से संक्रमित हुए हैं। योगी आदित्यनाथ भी, मुख्यमंत्री दफ्तर में कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद को आइसोलेट कर लिया था। टेस्ट करवाने के बाद अब जो रिपोर्ट आई उसमें यह पता चला है कि वो पॉजिटिव हैं। अभिषेक मिश्रा, क्या खबर? देखिए, बिल्कुल नवजोत, बड़ी खबर यही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ये बात कंफर्म हो गई है, और पिछले दिनों जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही थी और पिछले 2 दिन पहले ही उनके कार्यालय के कुछ अफसर पॉजिटिव पाए गए थे, उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था, लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि वो पॉजिटिव हैं और वह पूरा एहतियात बरतेंगे। हालांकि उन्होंने पहले ही अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लिया था। कोविड के नियमों का लगातार वो पालन कर रहे थे। बाहर जाने के भी कार्यक्रम उनके इस वक्त नहीं थे। पिछले दिन से वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले थे और वर्चुअल माध्यम से काम करने की उन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन अब जिस तरीके से ये रिपोर्ट आई है और एहतियात बरतेंगे, हालांकि अभी इसको लेकर के ज्यादा जानकारी नहीं है कि किस तरीके से वो आगे उनका ट्रीटमेंट होगा, लेकिन क्वारंटीन में वो रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा काम, अगर जो भी जरूरी काम है वो वर्चुअल माध्यम से करेंगे। लेकिन ये बात साफ है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, 18,000 मामले पिछले 24 घंटे में आए थे, और आज जो रिपोर्ट आएगी उसमें भी उम्मीद की जा रही है कि ये मामले लगातार बढ़ेंगे। ऐसे में साफ है कि अब उत्तर प्रदेश में भी हालात जो हैं वो काफी बेहद चिंताजनक है। जी, चिंताजनक से ज्यादा विस्फोटक शब्द का इस्तेमाल करें, क्योंकि 18,000 से ज्यादा मामले, अभिषेक, और ऐसे में देखिए खुद मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव। पिछले हफ्ते आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री ने जो तमाम बैठकें की थी उसमें यह कहा था कि कहीं भी अगर 500 से ज्यादा मामले आते तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री दफ्तर, लखनऊ खासतौर पर अगर बात की जाए, प्रयागराज की बात की जाए, सबसे ज्यादा संक्रमित मामले यहां से आ रहे हैं। इस बीच बड़ा चैलेंज यही होगा कि कैसे मामलों को कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल नवजोत, तो सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है इस समय सरकार के सामने कि मामलों को कैसे रोके। हाईकोर्ट को भी कल ये कहना पड़ा कि नाइट कर्फ्यू का जो तरीका इजाद किया गया, जिसको उपयोग में लाया गया, वो काफी नहीं है। लॉकडाउन पर विचार करें और सख्ती का पालन करने की अब जरूरत है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो बेहद विस्फोटक हैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके से कल विचार हुआ और जनता कर्फ्यू की बात हुई, उत्तर प्रदेश में भी उसकी जरूरत बहुत ज्यादा लगती है। केवल लखनऊ में 5300 मामले कल 24 घंटे में आए थे, और लगातार जिस तरीके से टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है उससे और मामले सामने आने हैं। दूसरी तरफ चिंता नवजोत ये भी है कि जो अस्पतालों की हालत है वो कोई खास अच्छी नहीं है। यही कारण है कि ये फैसला लेना पड़ा सरकार को कि जो ओपीडी है वो 7 जिलों में बंद कर दी जाए, केवल आपातकालिक सुविधाएं जो है वही दी जाएंगी। और हम भी जब पहुंचे टेस्टिंग के लिए, चेक करने के लिए अस्पतालों में, तो हमने देखा वहां लंबी लंबी लाइनें हैं। लोगों को रिपोर्ट मिलने में 4 से 7 दिन का समय लग जाता है। यानी कि कोई संक्रमित हुआ भी है तो उसे 4 दिन बाद पता चलेगा, और तब तक कितने और संक्रमित हो चुके होंगे। तो ये इस समय कहानी उत्तर प्रदेश की, और अब जिस तरीके से मामले लगातार सामने आ रहे हैं, ये बात साफ है कि आगे भी स्थिति और भी विस्फोटक हो सकती है अगर इसको लॉकडाउन या फिर जनता कर्फ्यू के जरिए नहीं रोका गया तो। जी, देखिए स्थिति और हालात, अभिषेक, काफी खराब हो रहा है। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री संक्रमित पाए गए, उनके स्टाफ मेंबर्स कई संक्रमित पाए गए हैं। उधर दूसरी तरफ देखिए अखिलेश यादव ने आज सुबह ट्वीट करके बताया वो संक्रमित है। तो जाहिर सी बात है हालात काफी खराब है। ऐसे में अगर टेस्टिंग रिपोर्ट इतनी देरी से आएंगी, वो भी तब जबकि मुख्यमंत्री, हेल्थ मिनिस्टर, सभी लोग बराबर इसको लेकर अपनी तरफ से गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी चिंता है, और खास तौर पर 18,000 का नंबर, ये भी चिंता का विषय है। बिल्कुल नवजोत, और यही सबसे बड़ा सवाल इसलिए भी पैदा हो रहा है क्योंकि अगर मुख्यमंत्री और अखिलेश यादव जो कि विपक्ष के बड़े नेता हैं, और तमाम मंत्री इस वक्त भी कोरोना पॉजिटिव हैं, आशुतोष टंडन की मैं बात करूं वो भी इस वक्त कोरोना पॉजिटिव है। इसके अलावा और भी ऐसे मंत्री हैं जो लगातार पिछले दिनों पंचायत चुनाव के मद्देनजर बीजेपी का प्रचार चल रहा था,
वो जगह जगह गए, वहां पे उन्होंने प्रचार भी किया। और अब इस समय स्थिति ऐसी है कि अफसरशाही से लेकर अस्पतालों के जो चिकित्सक हैं वो भी पॉजिटिव हो रहे हैं। केजीएमयू में इतने मामले सामने आए, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भी डॉक्टर्स और स्टाफ लगातार वहां पर पॉजिटिव होते जा रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन लोगों के ऊपर पूरा दारोमदार है इस व्यवस्था को बनाने का, जांचें करवाने का, वही अगर इस तरीके से संक्रमित होते जाएंगे तो आम जनता का क्या होगा। आप जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, सरकार ने हालांकि ना तो लॉकडाउन पर विचार किया है, ना ही जनता कर्फ्यू पर। केवल नाइट कर्फ्यू इस वक्त लागू है, लेकिन नाइट कर्फ्यू में भी जिस तरीके की तस्वीरें दिखती हैं वह लोग अभी भी संजीदा नहीं है, जबकि मामले इतने बढ़ चुके हैं। और सबसे बड़ी समस्या अगर मैं आपको बताऊं तो उत्तर प्रदेश में वो प्रवासियों की है जो लगातार महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और ये भी एक संक्रमण का बड़ा कारण बनते जा रहे हैं। बिल्कुल, नजर आप बना रहे हैं। अभिषेक, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। लगातार अभिषेक हमें अपडेट दे रहे हैं और इस बीच आज तक पर आपको लगातार शहर दर शहर, राज्य दर राज्य हम आपको रिपोर्ट दे रहे हैं, हालात किस तरीके के, कहां पर कैसे हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज। और बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीएसई इम्तिहान को लेकर जो बैठक हो रही थी फिलहाल वो खत्म हो गई और बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, शिक्षा सचिव और दूसरे बड़े अफसर मौजूद रहे। विकल्प क्या हो सकते हैं, क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, उसको लेकर चर्चा हुई। अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या किसी नतीजे पर पहुंचे हैं? देखिए, करीब 1 घंटे ये बैठक चली प्रधानमंत्री की, शिक्षा मंत्री के साथ और अधिकारियों के साथ। उसमें तमाम चीजों पर बातचीत की गई क्योंकि बहुत चौतरफा दबाव है। खुद केजरीवाल, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तमाम बाकी और नेताओं की, पार्टियों की तरफ से ये कहा गया कि जो हालात हैं कोरोना के देश में, जो विस्फोटक स्थिति, लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसी हालात में सीबीएसई एग्जाम करवाना ठीक नहीं है, इसलिए इसको टाला जाना चाहिए, पोस्टपोन किया जाना चाहिए। इसी को देखते हुए खुद प्रधानमंत्री आ गया है और उन्होंने आज ये 12 बजे बैठक की। उस पर तमाम ऑप्शन पे बातचीत हुई। जो फीडबैक आया एजुकेशन मिनिस्टर ने वो भी बताया कि लोग क्या चाहते हैं, किस ढंग से छात्र चाहते हैं, उन तमाम मुद्दों पे चर्चा हुई। और थोड़ी देर में इस बैठक का नतीजा सामने आने वाला है कि आखिर सरकार क्या इस परीक्षाओं को आगे सरकाने वाली है या सेंटर की संख्या बढ़ाने वाली है। लेकिन थोड़ी देर में इसके बारे में सरकार की तरफ से कोई भी निर्णय आ सकता है। कुछ हिंट मिल पा रहा है, क्योंकि खबरें ये भी आ रही थी कि असेसमेंट बेसिस पर ही रिजल्ट पर विचार किया जाए। देखिए, तमाम ऑप्शंस पे बातचीत की गई है क्योंकि जो हालात हैं कोरोना केसेस को लेकर के लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में परीक्षाएं क्या हो पाएंगी, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं देश के अंदर। अलग अलग राज्यों की स्थितियां, कई राज्यों की स्थितियां तो ऐसी है कि बहुत ज्यादा केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हर रोज आंकड़ा बढ़ रहा है। तो उसको देखते हुए ये तमाम फैसला लिया जाएगा कि क्या उनको ग्रेडिंग के साथ आगे प्रमोट किया जाए या परीक्षाओं को पोस्टपोन करके आगे सरकार दी जाए या सेंटर को किया जाए। तमाम चीजों पर बातचीत की गई है और अभी पोखरियाल जो है अपने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं और सरकार की तरफ से थोड़ी देर में कोई ना कोई निर्णय जरूर आएगा। नजर बना रहे कि अशोक सिंघल लौटेंगे तो शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, प्रधानमंत्री के साथ आज बैठक हुई है, बैठक खत्म हो गई है। इंतजार कीजिए, कुछ ही देर में इस पर फैसला हो जाएगा। रहेगी इस पर नजर। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।